हाँ, तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का क्लास 11 का जो है हम बाकी अपना आधा पार्ट चैप्टर जो बचा था जिसमें हार्ट वगैरह और वो सब तरह की चीज़ें आती हैं वो हम कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ब्लड ग्रुपिंग वाला टॉपिक कर लेते हैं, जैसे कि इसमें एबीओ और आरएच टाइप का ये वाली चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए ब्लड ग्रुप, जैसे ए बी ओ टाइप का सुना होगा, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप। और एंटीजन जो कि होता है आरबीसी। और ये सारी चीज़ें ए बी वो ओ वाली की अभी उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। आर एच वाला जो है इधर किया हूँ, देखिए अभी ये वाला चीज़ कर रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप में ये हो गया, और एंटीजन जो कि आरबीसी में होता है, आरबीसी ब्लड ग्रुप में होता है। तो वो जैसे कि ए का तो सिंपल ए हो जाएगा, बी का बी हो जाएगा, और ए बी में क्योंकि ए भी है इसलिए उसमें ए भी एंटीजन होता है और बी भी एंटीजन होता है, इसलिए दोनों हो जाएगा। और जीरो और ओ में या तो ओ में कोई एंटीजन नहीं हो सकता, इसलिए या तो इससे इस तरीके से समझ सकते हैं जीरो, ओ नहीं जीरो है, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, इसलिए इधर कोई एंटीजन नहीं होता है। और एंटीजन या तो फिर एंटीबॉडी समझ लीजिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जैसे एंटीबॉडी अगर है यहाँ तो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंटीजन, यानी कि अगर यानी कि उल्टा होगा, जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ बी होगा, यहाँ बी है तो यहाँ ए होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं। और यहाँ ए बी है, दोनों है, इसलिए यहाँ पर उसका कोई नहीं हो सकता, यानी कि कोई नहीं होगा। और यहाँ पे क्योंकि कोई नहीं है इसलिए यहाँ पे दोनों उसका हो सकता है, इस तरीके से उल्टा होगा। ए एंटीजन का बी एंटीबॉडी, और बी का ए, और ए बी का कोई नहीं, और कोई नहीं का ए बी। इसको इस तरीके से ये फार्मूला, हालांकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, हमने समझने के लिए बनाया है। और अब ये आती हैं आर एच। देखिए आर एच, जैसे कि ये आर एच कम आया था रीसस बंदर पे, इस पे रिसर्च किया गया था, उससे ये आर एच आया था। देखिए आर एच पॉजिटिव और निगेटिव, देखिए बायोलॉजी में पॉजिटिव का मतलब होता है कि पॉजिटिव का मतलब कि हाँ है, वो चीज़ है, जो चीज़ की बात की जा रही है वो है। और निगेटिव मतलब कि नहीं, वो चीज़ नहीं है जिसकी बात की जा रही है, ये चीज़ होता है। तो जैसे कि ए पॉजिटिव की अगर होगा तो मतलब कि हाँ है वो चीज़, और जैसे कि बी नेगेटिव की बात होता है तो मतलब कि नहीं है, ये चीज़ होता है। पर अब देखिए यहाँ पे हम बाकी का जो चैप्टर है उसका यहाँ पे समरी वगैरह बनाते जाएंगे और उसी को समझाएंगे, ताकि आप चीज़ें कनेक्ट कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे ही पढ़ेंगे तो बिखर जाएंगी। यहाँ पे चार्ट फॉर्म में चीज़ें बना के आखिर में और सजा के इसे कर देंगे। सबसे पहले तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैक्टर जो है, जो कि यहाँ पे भी था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैक्टर क्या होता है उस पे आते। तो देखिए जैसा कि अभी जो है ये सब, अभी ये इस लाल लाल है सब वो हो जा रहा है, अभी ये सब छोड़िए। सबसे पहले देखिए जैसे कि मान लीजिए मदर का आर एच निगेटिव है और उसका पहला बच्चा आर एच पॉजिटिव है। तो देखिए अगर निगेटिव पॉजिटिव से मिलेगा, निगेटिव पॉजिटिव माइनस कर देगा, वो मर जाएगा। लेकिन पहला बच्चा नहीं मरेगा क्योंकि वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, इसलिए उसका ब्लड मिल ही नहीं पाएगा। हालांकि डिलीवरी के समय ये प्लेसेंटा टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो ये आर एच पॉजिटिव की अगेंस्ट जो है, ये आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट जो है ये एंटीबॉडी तैयार कर लेगा। और एक बार पहली बार ये एंटीबॉडी नहीं था, वो तैयार ही तब हुआ जब डिलीवरी के वक्त प्लेसेंटा टूटा, तो तब वो तैयार किया, इसलिए पहला बच्चा सेफ निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि अब एंटीबॉडी तैयार हो गया है पॉजिटिव के खिलाफ, इसलिए अगला बच्चा मान लीजिए यहाँ पे होगा पॉजिटिव, तो अगला बच्चा जो होगा तो ये जो है ये इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी तैयार है, तो फिर ये इसे मार देगा। यहाँ पे माइनस प्लस वाली चीज़ हो जाएगी, ये यहाँ पे इसे मार देगा।
हाँ, तो फिर से बता देते हैं जैसे कि पहले आरएच नेगेटिव था और पॉजिटिव था, तो फिर और प्लेसेंटा से कनेक्टेड था, इसलिए इसका ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था। तो तब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था क्योंकि प्लेसेंटा से कनेक्टेड था, लेकिन डिलीवरी के वक्त डायरेक्ट मतलब कि इसका ब्लड जो है फिर मतलब कि डिलीवरी के वक्त फिर इसमें जाके मिल गया थोड़ा सा, ये पॉजिटिव वाला बच्चे वाला का माँ में जाके थोड़ा मिल गया, जिसके वजह से वो उसके प्रति एंटीबॉडी तैयार कर लिया, क्योंकि उसे खतरा समझा इसलिए उसके प्रति एंटीबॉडी लड़ने के लिए तैयार कर लिया। तो क्योंकि अब तो बच्चा निकल चुका है, तो पहले वाले में एंटीबॉडी नहीं तैयार था, इसलिए पहले वाले में माइनस पॉजिटिव वाला नहीं काम किया, लेकिन दूसरे वाले में कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ऑरएच पॉजिटिव है तो अब डिलीवरी होगा दूसरे वाले में, तो ये इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी है, तो ये इसे मार देगा। इसीलिए इसके लिए पहले से ही एक एंटी आरएच एबी नाम की दवा आती होगी, मतलब कि वो इसको मार देता है, तो अगला बच्चा भी सेफ निकल जाता है। ये इसका सॉल्यूशन था। और अब आते हैं, ये हमारा हो गया। अब यूनिवर्सल डोनर एक्सेप्टर कौन होता है, अब हम उस चीज़ पे तो देखिए, डोनर जो है वो ओ निगेटिव होता है और एक्सेप्टर जो है ए बी पॉजिटिव होता है। देखिए सबसे पहले तो यूनिवर्सल मतलब किसी को भी पूरे यूनिवर्स में किसी का भी ब्लड ग्रुप डोनर मतलब दे सकता है, डोनर किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, अर्थ में किसी में भी। और एक्सेप्टर मतलब किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, जो कि ए बी पॉजिटिव वाला होता है। और जैसा कि ए पॉजिटिव रहेगा तो क्या मतलब हुआ, इस ए का तो मतलब हुआ कि उसकी आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, और पॉजिटिव का मतलब कि जैसा हमने बोला था कि वो चीज़ है या नहीं, और वो क्या होती है, वो आरएच वो आरएच चीज़ होती है कि वो चीज़ है या नहीं, कि आरएच प्रेजेंट है या नहीं। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव है, आरएच है, और ये निगेटिव का मतलब आरएच नहीं है। और ये कर बता ही दिया है आरबीसी का एंटीजन। और अब आ जाते हैं लिम्फ के बारे में। तो देखिए, लिम्फ का टिश्यू जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बना होता है, और ये कलरलेस होता है, और इसका लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी कंटेन होता है, और फैट के ये एब्जॉर्प्शन में काम आता है। और अब आते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में कि ब्लड्स वगैरह कहाँ पर किस पाथवेज में सर्कुलेट करती हैं। तो देखिए, सर्कुलेटरी पाथवे जो है दो तरह का होता है, एक ओपन होता है, खुला हुआ में ब्लड फ्लो करता है, और एक क्लोज्ड होता है, और ओपन में आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडिया, कॉर्डेटा ये आता है। तो देखिए, सबसे पहले हार्ट का जो है पर्पस क्या है कि ऑर्गन्स तक के जो है खून को पहुंचाना। तो ओपन वाले में क्या होता है कि चीज़ें खुली हुई कहीं भी बहती रहती हैं खून, और क्लोज्ड वाला में चीज़ें बंद होती हैं, लिमिटेशन होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये हार्ट पंप करता है लार्ज ब्लड वेसल्स में, पंप करता है दोनों में, यहाँ तक सेम होता है, लार्ज ब्लड वेसल में हार्ट पंप ब्लड करेगा, लेकिन ओपन वाला में पूरे बॉडी में खून जो है कहीं भी जाता आता जाता रहता है। और इसमें ऑर्गन्स जो हैं, जैसे आप नदी में तैरते हो वैसे ही तैरते रहते हैं, और वो नदी का पानी के जगह जो है खून होता है, मतलब ब्लड होता है, जो कि कहीं भी मतलब पूरे बॉडी में फैलता रहता है, उसके अंदर ऑर्गन्स तैरते रहते हैं, उसी तैरने को साइनस भी बोलते हैं। लेकिन क्लोज्ड वाले में कहीं भी नहीं तैरती रहती हैं, उसके लिए प्रॉपर एक नली गई होती है, पाइप गई होती है, जैसे कि ये एक यहाँ पे गई है, केवल इस पाइप में ही वो पानी या तो वो खून बह सकता है, और ये अब और सब पार्ट में आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे सब पार्ट में जाता जाता है। तो इसमें प्रॉपर नली में बहता है, और इसमें कहीं भी नदी में जो है कहीं भी ऑर्गन्स बहते रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं, और वो क्या बोलते हैं, खून ब्लड कहीं भी फ्लो करता रहता है। ये एक ओपन और क्लोज्ड होता है।
और नदी क्या है, मतलब पूरे उनके बॉडी में जो भी आर्थ्रोपोडा मोलस्का में मतलब जो भी पूरे बॉडी इज इक्वल टू नदी, उसमें कहीं भी बहते रहते हैं, ऊपर नीचे सब दाएं बाएं हर जगह, लेकिन इसमें प्रॉपर दी हुई जगह में ही केवल बहती हैं, पाइप जहाँ लगा होता है जहाँ जहाँ शरीर के अंदर। और अब जो है सर्कुलेटरी पाथवेज हो गया। अब हार्ट के बारे में समझेंगे, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर तरह का वो हार्ट। तो देखिए, हार्ट अलग अलग एनिमल के हिसाब की तरह किसी का 2 चैम्बर होता है, किसी का 3, किसी का 4 चैम्बर होता है। 2 चैम्बर वाले में एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, तो 2 बन जाता है। और इसमें 2 एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, तो 3 मिलके बन जाता है। इसमें 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल होता है, तो 4 मिलके बन जाता है। और ये जनरली फिशेस में होती हैं। और ये एम एम ये मतलब एम्फीबिया में हो गया, रेप्टाइल्स में हो गया। इसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। और 4 चैम्बर जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, और हम ह्यूमंस भी इसी में आते हैं। और क्रोकोडाइल हो गया, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये एक तरह का रेप्टाइल होता है क्रोकोडाइल, लेकिन इसका 4 चैम्बर हार्ट होता है इसीलिए। हाँ, तो अब हम जैसे हार्ट का 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, इसको अब हम थोड़ा समझने वाले हैं कि ये कैसे कैसे काम करता है। 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर को समझेंगे, फिर बाद में ये सब वगैरह। अभी हम 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4। तो देखिए, अब 2 चैम्बर हार्ट वाले में कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसे कि एक एट्रियम जैसे होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो देखिए, जैसे मछली का लेते हैं, जब मछली में लंग्स की जगह गिल्स होता है तो गिल्स लेते हैं। और गिल्स मतलब जैसे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेट होके आता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से निकलता है। तो वैसे ही यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और फिर टिश्यू या तो जैसे कि बॉडी का पार्ट कोई अगर यूज कर लेता है तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वैसे ही टिश्यू के पास डीऑक्सीजनेटेड आएगा। और फिर वो वेंट्रिकल इंट्रियम वेंट्रिकल वेंट्रिकल से होते हुए जो है वापस गिल्स में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होते हुए, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। और फिर ये ऐसे ऐसे चलेगा इन सिंगल सर्कुलेशन या 2 चैम्बर हार्ट में। और 3 चैम्बर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 एट्रियम ऐसे और एक वेंट्रिकल है, और यहाँ पे समझ लीजिए टिश्यू है जिसे यूज करना है। और ये मान लीजिए लंग्स हो गया, या तो स्किन के थ्रू भी उस मतलब लेते हैं साथ साथ, तो गिल्स भी के लिए लंग्स लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो हाँ, तो जैसे टिश्यू को बोला था कि ऑक्सीजनेटेड चाहिए होता है ब्लड, ताकि काम करे, जैसे बॉडी पार्ट को ऑक्सीजनेटेड बन जाए, तो इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। और फिर वहाँ से काम हो जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, CO2 वाला। डीऑक्सीजनेटेड आएगा तो फिर वो एट्रियम में घुसेगा, और फिर उसके बाद वेंट्रिकल में घुसेगा, और यहीं पे वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। वो क्यों? वो शायद से इसलिए क्योंकि यहाँ पे जैसे कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एट्रियम से होते हुए वेट्रियम में, तो शायद यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाता होगा, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड यहाँ जाता होगा। और यहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, फिर वो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होते हुए शायद से ऐसा होता होगा। और जैसे कि वेंट्रियम में यहाँ पे दोनों ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ताकि एक दूसरे को उधर से वो लेके उधर दे सके। ये डबल सर्कुलेशन में ऐसे होता है, या 3 चैम्बर हार्ट में। और अब आता है कि हार्ट हम लोगों का कैसे काम करता है, 4 चैम्बर वाला, मतलब कि वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होता है, उसे हम समझने वाले हैं थोड़ा डिटेल में। तो देखिए, अब हार्ट में जैसे कि ये हार्ट है, तो इसमें सबसे पहले तो बाकी जो भी बना है अभी के लिए भूल जाइए। जैसे कि ये हार्ट है, तो इसमें 4 चैम्बर जैसा कि बोले थे, इधर का एट्रियम और एट्रियम होगा, और इधर वेंट्रिकल और वेंट्रिकल होगा। और इधर वाला साइड, इसको आप जब उल्टा करके जब अपने दिल में लगा के देखेंगे, तब इधर वाला का चीज़ राइट हो जाएगा, तो ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। और जो है इसमें का जो है ये
ये ऐसे वॉल्व गया रहता है जो कि ऊपर की तरफ पतला होता है लेकिन नीचे की तरफ जाके से हुए थोड़ा मोटा हो जाता है, वो क्यों, हम उस पे आएंगे। और इधर भी वॉल्व होता है। और जैसे कि ये, क्योंकि ये एट्रियम के साइड वाला वॉल्व है और ये बीच में है, इसीलिए इसे इंटर एट्रियम सेप्टम बोल देते हैं, क्योंकि एट्रियम का है। और जैसा कि हमने बता दिया, और ये वाला जो है ए, हाँ तो छोड़िए, अभी हम नाम ओम पे उतना नहीं जाएंगे, अभी केवल समझने पे फोकस करेंगे। तो देखिए, यहाँ की वॉल वगैरह इसलिए मोटी होती है क्योंकि हार्ट को जब ब्लड पंप करता है तो उसे बहुत हाई अमाउंट में ब्लड पंप करता है, पड़ता है 120 उसके प्रेशर में, इसीलिए इतना हाई, क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड प्रेशर करता होता है, इसीलिए हाई अमाउंट में प्रेशर करना होता है, इसीलिए यहाँ की वॉल मोटी होती है ताकि ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सके वो ब्लड पंप करने के लिए। इसीलिए यहाँ की ये तीनों वॉल मतलब मोटी होती है, खास करके इधर वाली, क्योंकि खास करके इधर के साइड से वो करना होता है, तो ये वॉल्स जो है मोटी होती हैं इसीलिए। और इसमें जो है 3 तरह का, तो ये वेंट्रिकल्स वाला साइड का वॉल ज़्यादा मस्कुलर होता है, तो ये चीज़ हो गई। और इधर जो है साइज भी ज़्यादा होता है क्योंकि पूरा ब्लड इधर इधर ही आके पंप होने आता है। हाँ तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती है, यहाँ पे 3 वॉल्व होती है, तो इसीलिए इसे ट्राइकस्पिड बोलते हैं। और यहाँ पे 2 प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे बाइकस्पिड बोल देते हैं। और यहाँ पे जो है मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है इस तरह की, तो ये मसल्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती हैं, इसे पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। ये चीज़ हो गई। एक यहाँ पे होती हैं और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे वॉल्व से ऐसे ऐसे मसल्स कनेक्टेड होती हैं। ये क्या करती हैं कि ये जो है इसे मतलब इस वॉल्व को खोलने में मदद करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ऐसे खुल जाता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे खोलने के काम आता है ये मसल। तो अब आता है करंट वाला सिस्टम लगा होता है, ये 2 मसल्स होती हैं बता दिया, और ये वाली मसल जो है स्क्वीज करके जो है इस कॉन्ट्रैक्ट करके उसे खोलने का काम आता है। और अब देखिए करंट वाला सिस्टम होता है जिसे नोडल टिश्यू बोलते हैं, वो यहाँ से करंट जनरेट करता है, एक्सल पोटेंशियल एसए नोड इसे बोलते हैं। ये यहाँ से करंट भेजता है एवी नोड के पास, यहाँ पे एवी नोड लगा होता है, फिर ये जो है यहाँ पे ऐसे चिपकता हुआ जाता है, फिर यहाँ से डिवाइड हो जाता है इधर इधर, और जो है फिर ये और सब पार्ट्स में बँट जाता है, और सब पार्ट में बँट के इस पे लगा होता है, ऐसे सब पार्ट्स में और बँट के इस पे लगा होता है। फिर यहाँ से ये करंट जनरेट करता है जिससे कि ये हार्ट पंप करता है ब्लड को इसी के थ्रू। यहाँ पे एसए नोड एक बार, फिर एवी नोड आया, और फिर यहाँ से ऐसे चिपकते हुए डिवाइड हो गया, और फिर यहाँ से सब पार्ट्स में इसमें में डिवाइड हो के इसमें से ऐसे पंप मतलब जनरेट करे करंट, तो ऐसे ब्लड पंप करेगा। और बहुत बार ये चीज़ ख़राब हो जाती है तो ये बायोलॉजिकली मतलब डॉक्टर रिप्लेस कर देते हैं। और ये एक्शन पोटेंशियल यानी करंट जो है वो 70 से 75 बार पर मिनट जनरेट करता है, और हम इसी को बोलते हैं कि 72 बार दिल धड़कता है। वो दिल धड़कने का मतलब होता है कि ये इतनी 1 मिनट में इतना बार करंट का झटका दिया, और जो कि दौड़ते उड़ते हैं, कार्डियो करते हैं तो और तेज़ी से देने लगता है ये झटका। और ये हो सकता है यहाँ से आते-आते इधर एवी नोड पे थोड़ा कम हो जाए और फिर आगे थोड़ा और कम हो जाए और यहाँ तक आते-आते और कम हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसा 70 से 75 बार मतलब धड़कता है। ये है अपनी पूरी स्ट्रक्चर जो अपने को और अब हम देखते हैं कि इस तरह का जैसे कि डायग्राम बनाएंगे कि 4 चैम्बर हार्ट के अंदर क्या होता है, ये अब हम समझने वाले हैं। यहाँ पे तो हम लोग अपने हार्ट के बारे में समझा, अब हम समझते हैं कि 4 चैम्बर हार्ट में क्या होता है।
हाँ, तो देखिए उसके लिए जैसा कि मतलब कि ये क्रोकोडाइल वोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट को एक्सप्लेन किया जाए है कि किसको सम जिसका भी 4 चैम्बर्ड हार्ट कैसे कैसे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए जैसे कि राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट मतलब ये समझ गए होंगे, मतलब बता ही दे चुके हैं पहले ही। देखिए सबसे पहले तो ये लंग्स का टारगेट है बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुँचाना। बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। और जब वो काम हो जाएगा तो CO2 रिलीज होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, तो वो राइट एट्रियम में घुसेगा। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चीज़ें जाती हैं जैसे कि, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड होने जाएगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि हम सारे क्रोकोडाइल वोकोडाइल लगभग सभी का कैसे हार्ट काम करता है उसकी बात कर रहे हैं, तो हमने ऐसे चीज़ को घुमा दिया है। नहीं तो अगर आप देखेंगे तो जो है ह्यूमन हार्ट में ऐसे लंग्स में जाता है लेने। लेकिन मतलब क्योंकि हम अभी सभी की बात कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे अभी समझने के लिए बनाया गया है। और फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और फिर उसके बाद वेंट्रिकल से पंप होके वापस आता है इस तरीके से। और अब आप बोलेंगे कि सीधा यहाँ से यहाँ क्यों नहीं भेज दें, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए पूरे बॉडी पार्ट में समझिए कि लंग से मान लीजिए पैर तक भेजना है, तो उतना हाई अमाउंट में पंप हो ताकि लेग तक जा सके। उसके लिए एक मोटर की ज़रूरत है जो उतना दूर तक पंप कर सकती है। उस मोटर के लिए वो होता है हार्ट इज इक्वल टू मोटर। और अब जो है हम जैसे कि 2 चैम्बर 3 चैम्बर कर ही चुके हैं और 4 चैम्बर वाला भी कर लिया, और हार्ट वाला ह्यूमन का भी समझ ही लिया था। वो सब एक्शन पोटेंशियल करंट वर्ट जनरेट करता है। अब उसी को थोड़ा और अच्छे से समझने वाले हैं, ये दोनों लगभग एक ही है। देखिए इसमें बस यही समझना है कि वॉल प्रेजेंट होता है, कि मतलब इसके वेंट्रिकल के एंट्री पे भी वॉल प्रेजेंट होती है और वेंट्रिकल के एग्जिट पे भी वॉल प्रेजेंट होती है। बस यही चीज़ इसमें बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो जैसे कि इसमें से आएगा तो इधर पे एट्रियम के साइड से, तो जो है जैसे कि उसके एंट्री पर वेंट्रिकल के एंट्री पर जो वॉल प्रेजेंट होगी उसे जो है कस्पिड वॉल बोलते हैं। और उसकी एग्जिस्ट पर वेंट्रिकल के जो वॉल प्रेजेंट होगी, ये एक परमुलरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होगा। ये इससे करंट होगा अरोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो इसके एग्जिस्ट पे जो वॉल्व होगी वो सेमी लूनार वॉल्व होगी। और इसके मतलब कि एग्जिस्ट पे ये वॉल्व और एंट्री पे, बस इसमें यही चीज़ समझने वाली थी कि एंट्री पे जो राइट वेंट्रिकल के और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो एंट्री पे वॉल्व है उसके कस्पिड, और एग्जिस्ट पे जो वॉल है वो सेमी लूनार वॉल्व। ये सब केवल फंसाने का तरीका। इससे अच्छा खान सर का एक वीडियो होता है उसी को देख लीजिए, समझ जाएंगे। इसमें पता नहीं क्या घुमा घुमा रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब समझ तो आ रहा है लेकिन इसमें फालतू का घुमा क्यों रहे हैं वो क्यों नहीं समझ में। सीधा सा बता देते हैं कि हार्ट में ऐसे ब्लड आता है, ऐसे जाता है। हाँ, तो वो सब छोड़िए, अब कर रहे हैं तो कर लीजिए जब करा रहे हैं। तो देखिए कस्पिड वॉल्व की जब क्लोज होगी जैसे कि दरवाज़ा आप जब क्लोज करते हैं तो एक आवाज़ आती है। जैसे आप दरवाज़ा वरवाज़ा बंद करते होंगे तो उसमें कस्पिड वाल्व पे क्लोज पे लब आवाज़ आएगी और सेमी लूनार पे डब आवाज़ आएगी। इसी को लब डब साउंड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से अब अगले चीज़ पे आते हैं, और जो उसका जो नोट माइंड मैप बताने वाला पेज में बताए थे वो हम वीडियो के आखिर में बता देंगे। अभी जल्दी से वीडियो कवर अप करना है, लंबा हो रहा है। तो देखिए 72 बार हर एक मिनट में दिल धड़कता है, सभी जानते हैं। 72 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना धड़केगा 72 से डिवाइड कर दीजिए 0.8 सेकंड। और इसी को कार्डियो साइकिल कहते हैं कि एक बार दिल कितने सेकंड में धड़कता है, जो कि जनरली 0.8 सेकंड में धड़कता है। इसी को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है। सबसे पहले देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। जैसे कि वो बिजली झटका मारा था तो वही वो स्ट्रोक वॉल्यूम था। तो उसमें एक वेंट्रिकल जो है, यानी कि एक स्ट्रोक मारने पे जो है एक वेंट्रिकल जो है, अरे यार फिर से, कि एक वेंट्रिकल
कि जैसे कि एक वेंट्रिकल है तो वो जब ये एक बार स्ट्रोक झटका मारेगा, एक वेंट्रिकल जो है कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करेगा उसे बोलते हैं स्ट्रोक, मतलब वॉल्यूम। तो एक वेंट्रिकल जो है एक बार झटका मारने पे जितना ब्लड पंप करेगा उसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि एक वेंट्रिकल एक बार ब्लड पंप करने पे 70 ml ब्लड पंप करता है। और तो 72 बार कितने पे करेगा, तो उससे 72 से इंटू कर दीजिए तो लगभग 5 लीटर आएगा, यानी कि 5 लीटर आएगा 1 मिनट में जो है। और एक वेंट्रिकल जो है एक बार जो पंप करता है स्ट्रोक, एक बार स्ट्रोक जो पंप करता है तो जितना वॉल्यूम ऑफ करता है उसे जो है स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। उससे 72 से इंटू कर देंगे तो 1 मिनट का निकल आएगा, जो कि 5 लीटर होता है। और इससे ही कार्डी और इसे ही जो और इसे ही कार्डियक वॉल्यूम बोल देते हैं, जिससे जब मिनट में जितना पंप करता है, इसे ही कार्डियक और आउटपुट वॉल्यूम नहीं। तो सबसे पहले तो ये वाली चीज़ समझने से पहले समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन तो जानते ही, हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स जो करता है वो तो जानते ही हैं। बस यहाँ पे कंफ्यूजिंग टर्म्स यूज कर दिए गए हैं कि कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू सिस्टोल और रिलैक्शन इज इक्वल टू डायस्टोल। बस ये कंफ्यूजिंग टर्म्स है और नहीं तो कुछ है नहीं भाई। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोल और जब रिलैक्स करता है तो डायस्टोल। बस कंफ्यूजिंग टर्म्स है और कुछ भी नहीं। तो देखिए, जैसा कि ये हार्ट है तो इसमें जैसे कि ऊपर वाला एट्रियम होता है और नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। ये वेंट्रिकल और ये एट्रियम जो हम आपको अभी बता रहे थे कि एक वेंट्रिकल कितने अभी छोड़िए, उसे छोड़िए। हाँ तो छोड़िए। हाँ तो देखिए, ऊपर का एट्रियम होता है और इधर का वेंट्रिकल होता है। तो ये जैसे कि हमने यहाँ पे अब बात करनी है कि 0.8 सेकेंड में, यानी कि जो हमने आपको अभी यहाँ पे बताया था, हम यही बता रहे थे कि कार्डियक साइकिल जो होती है एक, अरे यार चला गया, छोड़ो। कार्डियक साइकिल जो है 0.8 सेकेंड में जो होती है उसी को हम यहाँ पे बता रहे हैं। वही चीज़ है कि 0.8 सेकेंड में क्या क्या हार्ट के अंदर प्रोसेस हुआ, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या क्या रिलैक्स किया, एट्रियम में क्या कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिकल वेंट्रियम में क्या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, वही बात करेंगे। जैसे कि ऊपर वाला एट्रिकल, वेंट्रिकल, नीचे वाला देखिए एट्रियम जो है 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे एस का मतलब है कि वो सिस्टोल डायस्टोल, और ये इज इक्वल टू बता ही रही है, बस कंफ्यूजिंग टर्म है कुछ नहीं। मतलब कि एट्रियम जो है 0.1 सेकेंड में ये जो है क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट किया और जो है मतलब कि बचे ही 0.7 सेकेंड में ये रिलैक्स किया जो है। हाँ, और इसमें इस तरीके से नहीं होगा बार ग्राफ की, अब इतना बचा है तो इसमें बाकी चीज़ नहीं, अभी एक एक का ग्राफ बने, मतलब है, समझ जाइए। और अब आते हैं वेंट्रिकल जो है 0.3 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट किया वेंट्रिकल जो है, और बचे हुए 0.5 सेकेंड में वो रिलैक्स किया। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अब इसको इसमें ये हो गया तो ये नहीं जोड़ेंगे, नहीं, ये इसे भी जोड़ेंगे। समझ लीजिए, 3 अलग-अलग ग्राफ बनाएँगे अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा हो, और हर एक में एक का एट्रियम और फिर एक का वेंट्रिकल का हम बनाएँगे और एक का बचे हुए का, समझ जाइए अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो। तो ये चीज़ हो गई। इसमें इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा इतने सेकंड के लिए और इसमें इतने सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसमें तो बचे हुए सेकंड के लिए, इसके लिए 7 सेकंड में रिलैक्स करेगा और इसमें 5 सेकंड के लिए। और यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे ये दोनों रिलैक्स करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो अब 0.4 सेकंड में रिलैक्स करेंगे या तो डायस्टोल करेंगे। हम बोल सकते हैं कि एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों यहाँ पे रिलैक्स करेंगे 0.4 सेकंड में, ये उसका है। और ये डायस्टोल जो अनडायस्टोल मतलब एक ही है कि ना तो यहाँ पे ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ना ही तो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हाँ, रिलैक्स कर रहे हैं मतलब।
और इस ग्राफ का मतलब क्या होता है ईसीजी का कि जैसे इसमें का मतलब होता है कि पी क्यू आर एस टी होता है तो पी का मतलब होता है कि एट्रियम से ब्लड इंटर हुआ है और क्यू आर एस का मतलब होता है जैसे ये आर एस अगर बड़ा है तो मतलब दिल बहुत तेज धड़क रहा है और अगर यहीं पे ये कम है तो मतलब दिल बहुत धीरे धड़क रहा है ये इसका मतलब ये है। एक तो वो है और एक ये भी है कि ये जितनी जल्दी-जल्दी ग्राफ बनेगा, इसका मतलब ये है कि उतना तेज़ धड़क रहा है और जितना धीरे-धीरे बनेगा, मतलब कि उतना धीरे धड़क रहा है। ये एक ऊँचा वाला धीरे तेज़ बताता है कि कितना ऊँचा बन रहा है और एक ये कितना जल्दी बन रहा है और टी का मतलब भी उसी की तरह है, पिछला वाला की तरह।